दीग से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां कामा विधानसभा क्षेत्र में दो कांग्रेसी नेताओं में चल रही आपसी कलह उस समय खुलकर उजागर हुई जब पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान और युवा कांग्रेस नेता मुख्तियार अहमद मंच पर ही भिड़ गए। मामला भरतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव की सभा के दौरान का है। कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव पूर्व मंत्री जाहिदा खान और कांग्रेस नेता मुख्तियार अहमद के साथ गांव खेड़ला नोआबाद में नुक्कड़ सभा कर रही थी। पहले जाहिदा खान प्रत्याशी संजना जाटव ने अपना भाषण पूरा किया और इसी दौरान मुख्तियार अहमद को जाहिदा खान द्वारा लगाए गए आरोप नागवार लगे। मुख्तियार अहमद जवाब देने के लिए मंच की ओर बढ़े तो जाहिदा खान ने उन्हें रोक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मामूली कहासुनी के बाद जाहिदा खान ने मुख्तियार अहमद को थप्पड़ तक जड़ दिया। देखते ही देखते दोनों में हाथापाई हो गई और इसी खींचातानी में दोनों ही मंच से नीचे गिर गए। अचानक इस घटनाक्रम के बाद नुक्कड़ सभा में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया तो वहीं नाराज होकर संजना जाटव वहां से चली गई और मामले से प्रदेश पदाधिकारियों को अवगत करवाया। घटना को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस नेताओं ने मुख्तियार को बुला लिया। फिलहाल मामले को लेकर समझाइश का दौर जारी है। मामले को लेकर जब जाहिदा खान से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, तो वहीं मुख्तियार अहमद ने कहा कि अभी मामला पार्टी के बड़े नेताओं के पास है, जल्द मामला सुलझ जाएगा। और दीग से सहयोगी रवि कुमार का रुख करते हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम रहा था और क्या कुछ आरोप जो है वो जाहिदा खान लगा रही थी उस वक्त? जी, मैं बताना चाहूंगा, चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा था। आज जो कांग्रेस की भरतपुर से लोकसभा प्रत्याशी संजना जाटव है, वो जाहिदा खान के साथ गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थी और इसी चुनाव प्रचार के काफिले में जो कांग्रेस के नेता है, युवा नेता है मुख्तियार, वो भी शामिल थे। अभी वो एक सप्ताह पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जो मुख्तियार अहमद है, उन्होंने जो पिछला लोकसभा का चुनाव है वो जाहिदा खान के सामने निर्दलीय रूप से लड़ा था और करीब 65,000 मत प्राप्त किए थे। इस मुख्तियार की वजह से ही जाहिदा खान चुनाव हार गई थी। उसी को लेकर कहीं ना कहीं दोनों में आपस में थोड़ी बहुत जो राजनीति थी वो कसमकस चल रही थी। आज जो चुनाव प्रचार चल रहा था, संजना जाटव के साथ जाहिदा खान भी मौजूद थी, मुख्तियार अहमद भी मौजूद थे। जैसे ही ये काफिला था, इनका जो चुनाव प्रचार का काफिला था, गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ला नोआबाद पहुंचा तो वहां एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई थी। एक तख्त लगाकर हल्की सी सभा आयोजित होनी थी। कोई मंच ज्यादा नहीं लगाया गया था, टेंट वगैरह नहीं लगाया गया, एक सिर्फ लकड़ी का तख्त बिछाया गया था। सबसे पहले मुख्तियार वहां पहुंचते हैं, मुख्तियार पैर लटका कर तख्त पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव वो भी मौके पर पहुंचती है और पैर लटकाकर बैठ जाती हैं। इन लोगों को पैर लटकाकर इसलिए बैठना पड़ा था क्योंकि तख्त के ऊपर कोई भी कुर्सी नहीं लगाई गई थी। लेकिन जो सभा आयोजित की थी वो जाहिदा खान के समर्थक थे, उन्होंने आयोजित की थी। लेकिन जैसे ही जाहिदा खान सभा में पहुंचती है, नुक्कड़ सभा में पहुंचती है, तो उनके लिए कुर्सी मंगवाई जाती है। कुर्सी मंगवाने के बाद फिर दो कुर्सियां मंगवाई जाती है। दोनों पे, एक पे संजना जाटव को बैठाया जाता है, दूसरे पे जाहिदा खान को बैठाया जाता है। जो मुख्तियार अहमद है, इन दोनों के पैरों के नीचे उस पर तख्त पे बैठे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रहे जो श्री चंद्र गौड़, उनके लिए भी कुर्सी नहीं लगाई गई थी। ये मामला अलग था, लेकिन चलते नुक्कड़ सभा चलती रही। जाहिदा खान ने भाषण दिया। भाषण देने के बाद में उन्होंने आरोप लगाए मुख्तियार की ओर, एक तरह से इशारा करके कहा कि कुछ लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बन रहे हैं वो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्तियार अहमद ये सब कुछ सुनते रहे। उसके बाद संजना जाटव ने अपना भी भाषण दिया। जैसे ही संजना जाटव ने अपना भाषण समाप्त किया तो मुख्तियार अहमद थे, जो जाहिदा खान द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उनका जवाब देने के लिए मंच की ओर बढ़े और उन्होंने कुछ बोलना चाहा। इसी दौरान जाहिदा खान ने उनको रोक दिया। रोकने के बाद में थोड़ी कहासुनी हुई और इसी दौरान, जैसे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हमें, इसी दौरान जाहिदा खान ने मुख्तियार को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद में दोनों में आपस में हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों ने, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया है, जो वहां वयोवृद्ध से समाज सेवी थे अकबर खान, जो तो उन्होंने बताया है, दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान तक पकड़ लिया। खींचातानी हुई और खींचातानी में जाहिदा खान और मुख्तियार अहमद दोनों ही मंच से नीचे गिर गए। ये इतना सब होते थे, वहां मंच पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर, काफी बीच बचाव के बाद दोनों को छुड़ाया गया। बाद में जो संजना जाटव है वो नाराज हो गई ये सब देखकर और उन्होंने जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा है, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है मंजिंदर भारद्वाजी, उनको अवगत कराया। अशोक गहलोत को अवगत कराया। जो भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह है, उनको भी अवगत कराया। इसी दौरान उन्होंने जो मुख्तियार अहमद उनको तुरंत ददबई में जो आज सभा आयोजित हो रही वहां बुला लिया। फिलहाल समझाइश का दौर जारी है और अभी गतिरोध बना हुआ है। हमने जब जाहिदा खान से बात करने की कोशिश की, फोन लगाया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं हमने मुख्तियार अहमद से भी पूरे मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा थी छोटी मोटी हो जाती है, पार्टी का मामला है, जल्द सुलझ जाएगा। जी
रवि, कहासुनी हो जाती है और मतभेद और मनभेद भी देखने को मिलते हैं पार्टी के अंदर, नेताओं के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन इस तरीके से भरी सभा में किसी को थप्पड़ जड़ देना, आपसी कलह जो है वो कोटा में भी निकल कर आई थी कांग्रेस की प्रहलाद गुंजल के बीच और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बीच, और यहाँ एक बार फिर से नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितना खामियाजा यहाँ प्रत्याशी को भुगतना पड़ सकता है इस चीज का? जी, मैं बताना चाहूंगा, निश्चित रूप से जो आज का घटनाक्रम हुआ है वो बहुत निंदनीय घटनाक्रम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये किसी जो आज ये जो घटनाक्रम हुआ है किसी दूसरी पार्टी से नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो नेता थे वो आपस में दोनों ही आपस में ही उलझ गए थे। ऐसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो होगा ही। हालांकि यहाँ पे जो कामा विधानसभा क्षेत्र है वह कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है, अल्पसंख्यक समुदाय, उसमें हो सकता है ना फर्क पड़े, लेकिन आज जो लड़ाई हुई है कहीं ना कहीं वोट बैंक पर विपरीत तो प्रभाव तो पड़ेगा। विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो जाहिदा खान की राजनीति है वो प्रभावित होगी। कहीं ना कहीं जाहिदा खान की जो आज जो घटनाक्रम हुआ, जाहिदा खान ने जिस तरह से मुख्तार अहमद को थप्पड़ जा रहा है, एक तरह से उसको उनकी बौखलाहट के तौर पे देखा जा रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि जाहिदा खान एक संजीदा नेता है, मंत्री रह चुकी है, संसदीय सचिव रह चुकी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो आपसी समझाइश से भी मामले को सुलझाया जा सकता था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी रवि कुमार, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।